आज हम सब लोग जानेंगे पूजा पाठ में जो प्रधान संकल्प होता है उसके विषय में जानेंगे। किसके विषय में जानेंगे? पूजा पाठ में प्रधान संकल्प के लिए सबसे विशेष हमें जानना है। तो हम लोग चलेंगे, वीडियो में देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। जो बटुक हैं पेन कापी लेकर के समझेंगे और उसके पश्चात एक एक शब्द समझ में आ जाएगा जब आप इसको समझेंगे। ठीक है, रोको, वही वीडियो रोक लो। तो हम लोग पढ़ेंगे अथ प्रधान संकल्प। अथ प्रधान संकल्प में हम ये जानेंगे कि किसी भी पूजा में जब हम पूजन कराते हैं तो मुख्य रूप से संकल्प ही होता है। अगर हमें संकल्प व्यवस्थित तरीके से आता है और हम समझते हैं कि कहाँ क्या प्रयोग करना है, तभी जाके यजमान का कार्य सफल होता है। गणेश जी का पूजन करना है, गौरी जी का पूजन करना है, कि किसी देवता का करना है, कि देवी का करना है, वहीं पर उच्चारण किया जाता है। तो सर्वप्रथम हम समझेंगे कि आपके पास पंचांग होना चाहिए और पुस्तक। यदि कर्म कांड प्रबोध ले ले, पूजा कर्म प्रभाकर ले लें, नित्य कर्म में भी है, मतलब संकल्प सब जगह मिल जाएगा। लेकिन यदि नहीं है तो आप इस चीज को अगर नोट कर लेते हैं तो फिर आपको कहीं दिक्कत आने वाली नहीं है। और गणेश पूजन में जब प्रारंभ पूजन होता है, प्रधान संकल्प इसी को कहा जाता है। फिर दान संकल्प होता है, भूसी दान होता है, सांगीता होता है, गौदान होता है, लेकिन जो प्रधान संकल्प होता है पूजा में वो यही माना जाता है। ठीक है, तो सर्वप्रथम क्या करना है कि यजमान दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प द्रव्य, यजमान दाहिने हाथ में और हाथ में पूसा, जल, अक्षत, द्रव्य, पान के पत्ते इत्यादि में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ले लेना है। उसके बाद बोलना है 3 बार ओम विष्णु हो श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य आद्य श्री ब्राह्मणोन्नि द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशतितमे युगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारत वर्षे आर्यावर्तैक देशे आमुक स्थाने, क्या लिखा हुआ है? आमुक। अब यहां से आपको जब ध्यान देना है तो विशेष रूप से यह ध्यान देना है, वीडियो ही रोक दो थोड़ा सा। क्या लिखा है? आमुक। तो देखो यहां पर स्थान का मतलब, जैसे हम काशी क्षेत्र में हैं, काशी क्षेत्र, प्रयाग क्षेत्र, चित्रकूट धाम क्षेत्र, ठीक है, अवंतिकापुरी क्षेत्र। अवंतिकापुरी समझते हो कहां है? उज्जैन की चर्चा हो रही है। तो स्थाने यह भी है। फिर क्या लिखा? विक्रम सके बोधावतारे अमुक नाम संवत। अभी कौन सा संवत्सर चल रहा है? तो पिंगल। कौन सा? पिंगल नाम संवत्सरे अमुक अयने। तो कौन सा अयन चल रहा है? उत्तरायणे। ठीक है, श्री सूर्य। तो सूर्य किस राशि में चल रहे हैं? तो हर महीने सूर्य का परिवर्तन होता रहता, जैसे मकर राशि में सूर्य है तो मकर राशि स्थित श्री सूर्य अमुक। तो यहां पर सूर्य भी चंद्र भी मिल जाएगा, ध्यान देना। अमुक राशि स्थित श्री चंद्र। तो हो सकता है कर्क राशि में चंद्रमा उस समय चल रहा हो 2.5 दिन में, क्योंकि चंद्रमा बदलता। तो यहाँ पर सूर्य चंद्र, ठीक है ना, ये समझ लेना। अमुक वहां पर भी लगा रहता है और यहाँ पर भी। फिर क्या है? अमुक ऋतु। इस समय कौन सी ऋतु चल रही है?
ग्रीष्म ऋतु चल रही ना, तो ग्रीष्म ऋतु महामांगल्य प्रद मासोत्तमे, मासे तो मास कौन सा चल रहा है? वैशाख मासे, वैशाख। फिर क्या है? आमू का पक्ष, तो पक्ष कौन सा चल रहा है इस समय? शुक्ल पक्ष। आज जो है कौन सी तिथि बनेगी? तो तृतीया तिथि है, शुक्ल पक्ष है, वैशाख मास है, तो आमू का तिथौ, तो तिथि आज क्या है? तृतीया, तृतीय। आमू का वासरे, तो कौन सा दिन पड़ गया? शुक्रवासरे। राशि स्थित श्री सूर्य श्री चंद्र, वही बात आ गई, ठीक है। यहाँ देखो सूर्य जी का आमू का राशि स्थित है, तो मान लो मकर राशि आज का एक उदाहरण। फिर ये क्या है? आमू का राशि स्थित है श्री चंद्र, चंद्र के लिए बताया गया था ना, चंद्र। फिर क्या है? देवगुरु, देवगुरु का जो है, देवगुरु इस समय किस में चल रहे हैं? उस राशि का नाम लिख देना है, ये चीज ध्यान देना है, ठीक है। कहीं पर भी चल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि 12 राशि है, तो गुरु बृहस्पति वैसे हर वर्ष में बदलते हैं, अभी बदल गए फिर से। तो श्री देवगुरु शेषेषु ग्रहेषु यथा यथा राशि स्थान स्थितेषु सत्सु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथौ अमुक गोत्र, अमुक 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 नाम नः, वहां पर अमुक गोत्र का उच्चारण कर देंगे यजमान का, और यहाँ पर यजमान के नाम का। यदि बहुत सारे लोग हैं तो क्या है? अमुक अमुक गोत्र, अमुक 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 नामना। श्रुति स्मृति पुराणोक्त, तो यहाँ पर देखो सब बोल दिया, तो यहाँ पर यह भी बोला जा सकता है कि सपरिवारस्य, क्या? और इसके बाद बोल देंगे, जैसे सपरिवार शब्द हो गया, तो यहाँ पर एक और शब्द हो जाएगा हमेशा, सपत्नीकः, क्या? सपत्नीकः, पत्नी के साथ भी तो व्यक्ति विवाह ज्यादातर ज्यादा से ज्यादा पूजन में पत्नी के साथ ही लोग करते हैं, तो यहाँ पर यह उच्चारण कर सकते हैं। फिर क्या आगे है? श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त शास्त्रोक्त पुण्य फल मनोभिलाषित कामना, तो मनोभिलाषित कामना का भी उच्चारण कर सकते हैं। समस्त कामना सिद्ध्यर्थम, चा माने और, चा सपरिवारस्य सर्व विधि, सपरिवार का सभी प्रकार से सभी विधि से कल्याणार्थ के लिए, तो कल्याणार्थम श्री अमुक देवता। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि किसका पूजन आप कर रहे हैं, किसका पूजन कर रहे हैं, ये भी तो उच्चारण होगा। देवता भी हो सकता है, देवी भी हो सकती है, क्या हो सकता है? देवता है, देवी, तो जैसे अमुक देवता, तो देवता शब्द है ही है, तो यहां पर नाम का उच्चारण करना है, समझ गए। भगवान जो शंकर जी के लिए है तो क्या लिखोगे? श्री सांब सदा शिव सपरिवारस्य, ठीक है। हनुमत देवता श्री रामचंद्र सपरिवारस्य, भैरव देवता, जिनका भी उच्चारण होगा, जिस देवी का होगा, दुर्गा देवी का है तो दुर्गा जी का, लक्ष्मी जी का तो लक्ष्मी जी का, शालिग्राम देवता है तो शालिग्राम देवता जी का, सत्यनारायण, सत्यनारायण देवता कृपा प्रसाद प्राप्त्यर्थम ब्राह्मण द्वारा अमुक कर्म। तो अब यहां पर एक चीज ध्यान दें, क्या कर्म कर रहे हैं? पूजा के बाद हो सकता है जप कर्म हो, महामृत्युंजय देवता, तो क्या है?
महामृत्युंजय जप कर्मणि कर रहे हैं। कितने ब्राह्मणों के द्वारा करवा रहे हैं? 5 ब्राह्मण द्वारा, 7 ब्राह्मण द्वारा, 11 ब्राह्मण द्वारा, 21 ब्राह्मण द्वारा, 1 ऐसा कुछ है। कितना क्या है? तो ये सब चीजें जो है समझना है। तो अमुक कर्म करिष्ये, कार्य इससे, यहाँ पर अकेले और ब्राह्मणों के द्वारा में शब्द अंतर हो जाते हैं, इसको विशेष ध्यान दिया जाता। तत्रादौ कार्य निर्विघ्नता सिद्ध्यते गणेश अंबिकयोः, गणेश और अंबिकयोः पंचांग देवता देवानाम आवाहनम स्थापनमहम। यदि स्थापन शब्द यहां आ गया तो वहां पर लिख गया स्थापनमहम करिष्ये। यहां तक इस प्रकार से संकल्प बोला जाता और इस संकल्प को समझना पड़ता है। और मैंने कहा ना कि जप पाठ के लिए तो यहाँ पर देवताओं के नाम का उच्चारण के लिए अमुक स्तोत्र है, यथा संख्याकम है, बहुत सारी चीजें इसमें जुड़ जाएंगी। जैसे जहां पर से लिखा है ना कि अमुक कर्म से, तो उसके बाद बहुत सारी चीजें जोड़ी जा सकती, जैसे गणेश अंबिकयोः वरुण देवता, षोडश मातृका, सप्तघृत मातृका, चतुष्ट योगिनी, अधिदेवता, प्रत्यधिदेवता, पंचलोकपाल, वास्तु, क्षेत्रपाल। ठीक है, वहीं पर और भी हो सकते हैं, 11 रुद्र हो सकते हैं। सबका नाम स्मरण आवाहन स्थापन पूर्वकम। यहाँ पर कई प्रकार से सुवर्ण की प्रतिमा हो सकती है, रजत माने चांदी की प्रतिमा हो सकती है, वहां पर वह भी उच्चारण करने का बोध हमें होना। तो इस चीज को समझने के लिए जब हम समझ जाएंगे, क्रम में हम उच्चारण कर सकते हैं यहाँ पर क्या क्या करना है। तो गणेश अभी को हम देखो कि दिग रक्षण करना है, वाचन करना है, साहचार्य ब्राह्मणा नाम च वर्णन च करिष्ये, वर्ण भी है तो साथ में इस प्रश्न को भी यहाँ पर बोल सकते। ठीक है।